हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे कंप्लीट देख कर आइए, उसके बाद आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले वाले टर्न पर हमने क्या क्या सीखा था। जब भी हम किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें a + ib की फॉर्म मिलती है। इसी तरह से आज हम देखेंगे जब भी हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसके अलावा आज हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उनका डिवीज़न करके दिखाया है। जब भी हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करते हैं तो भी हमें a + ib की ही फॉर्म मिलती है। ये देखिए, इसे सॉल्व करने के बाद भी a + ib की ही फॉर्म बनती है। ये किस तरीके से सॉल्व हुआ, कैसे इसे डिवाइड करा, और ये सब हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी हमें a + ib की फॉर्म मिलती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के आंसर में 9/5 हमारा क्या है, ये 1 मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो 9/5 क्या है हमारा a और i, एंड देन 12 क्या है हमारा b। तो ये a + ib की ही फॉर्म है। ओके, आगे समझते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं आयोटा की, वो आपको लर्न करनी होगी। पावर ऑफ आयोटा, वी नो दैट ये सभी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी होगी। जैसे कि आयोटा इक्वल्स टू होता है आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो वो होता है -1। ये 2 तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में याद होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी आपको आयोटा की पावर निकालनी है वो आप बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आयोटा क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और आयोटा यहाँ लिखा है। और जब हम -1 की मल्टीप्लिकेशन आयोटा से करेंगे तो हमें माइनस आयोटा मिलता है। इसी प्रकार आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा 5 की वैल्यू i होती है, आयोटा 6 की वैल्यू -1 होती है। ऑल्सो वी हैव कुछ इन्वर्स के भी दिए हैं, जैसे कि आयोटा -1 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा -2 की वैल्यू -1 होती है। ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आइडेंटिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ आएंगे। ओके, अभी के लिए आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ओके, तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो ये जो दो दिए हैं ये हमें मल्टीप्लिकेशन में दिया है, और हमें पता है किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें a + आयोटा b की फॉर्म ही मिलती है। -5 आयोटा मल्टीप्लिकेशन बाय 1/8 आयोटा। -5 की मल्टीप्लिकेशन जब 1 से होगी तो ऊपर आएगा -5 एंड नीचे हमारा 8 है। इसी तरह से आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल। तो -5/8 एंड -1 माइनस माइनस प्लस, देन आंसर हमारा 5/8। अब क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल में क्लियर कहा है कि हमें a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। अगर आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से छोड़ के आते हो अपना आंसर को, वैसे तो आपने सही स्टेप्स फॉलो किए हैं, बिल्कुल सही आइडेंटिटी लगाई है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, बट आप इस तरीके से आंसर को छोड़ोगे तो आपको अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में आपने जिस फॉर्म में कहा था क्वेश्चन में उस फॉर्म में नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे उस आंसर में जिसमें हमारा आयोटा आ ही नहीं रहा हो, मतलब वो बिल्कुल 0 हो गया हो, तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं 5/8 + 0 आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेशन बाय 2 आयोटा मल्टीप्लिकेशन बाय -1/8 आयोटा की होल क्यूब। इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें देखिए इन्होंने क्या करा है कि जो डिजिट्स हैं उन्हें अलग लिखा है और जो हमारी आयोटा हैं उन्हें अलग पावर में लिख दिया है। जैसे कि यहाँ है आयोटा की पावर 3
और यहाँ एक पावर है और यहाँ दूसरी, तो ये टोटल 5 पावर हो गई। तो इसे इन्होंने अलग सेपरेट लिया, आयोटा की पावर 5। इसी तरह से ये 2 इन्होंने स्टार्टिंग में लिख लिया है, और जो 1/8 की पावर 3 थी उसे इन्होंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये माइनस कहाँ है, माइनस को भी देखना होगा हमें। तो -1 की जो पावर 3 होती है, -1 की होल पावर 3 करेंगे तो हमें -1 मिलता है, और ये -1 एंड ये वाला -1, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं है लिखा है। ओके, तो अब समझते हैं। 2 4 ज़ा 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आता है 256। आयोटा की पावर 5 को इन्होंने किस तरह से सेपरेट करा है, आयोटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा। फिर से समझिए, आयोटा की 5 को इन्होंने इस तरीके से सेपरेट करा है। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है। आयोटा की पावर 5 को इन्होंने आयोटा का स्क्वायर की होल पावर इक्वल्स टू आई लिखा है, और सॉरी यहाँ पर आई और आएगा, ओके, तो इन्होंने आई लिखा है। अब ये किस तरीके से आया, देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। तो +1 की जब मल्टीप्लिकेशन आयोटा से होगी तो हमें आयोटा ही मिलता है। बट इन्होंने इस फॉर्म में लिखा किस तरीके से, ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। तो इसकी पावर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए, आयोटा की पावर 5 थी, इन्होंने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा। ये किस तरीके से लिखा गया है, देखिए, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पर पावर है 1, तो 4 एंड 1 कितना हो गया, 5। तो इन्होंने सिंपल इसकी जो पावर 5 थी इसे इस तरीके से डिवाइड कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 5 ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, सिंपली हमें पता है कि आई होती है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इसी तरीके से हम इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सेपरेट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई, मान लीजिए अभी तो आयोटा की पावर 5 है, आगे आती है आयोटा की पावर 50 या फिर कोई बड़ी डिजिट उसकी पावर में होगी, तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसलिए इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दिया है। ओके, चलिए आगे भी समझिए, जब और एग्जांपल्स करेंगे। आपको हमारे चैनल पे बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की वीडियोस मिल जाएंगी, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस, बेसिक अलजेब्रा रूल्स, नंबर सिस्टम। ये देखिए, आप यहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझने हो, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये वीडियो सेपरेट बनाई गई हैं, इन्हें आप जाकर देख सकते हैं। और ये पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक एक पॉइंट को। आप इसे जाकर ज़रूर देखिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। सॉल्यूशन, वी हैव 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब। इन्होंने एक फॉर्मूला यूज़ किया है a - b की होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a - b की होल क्यूब, a की क्यूब - b की क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। तो 5 की क्यूब यानी कि a की क्यूब, और b हमारा पूरा 3i होगा। याद रखना, हम b, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा 3 है या -3 है, पूरा 3i हमारा हम b कंसिडर करेंगे। सो a की क्यूब b की क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b। इन्होंने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिए, सॉल्व किया इसे, तो हमारा a - ib की फॉर्म मिलती है। इसे किस तरह से एक्सप्रेस किया गया, इसे आप खुद अप्लाई करके देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है।
a माइनस बी की होल क्यूब का इसमें फॉर्मूला लगा है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि लास्ट में जो फॉर्म बन रही है वो a माइनस आयोटा बी की फॉर्म की ही बन रही है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आयोटा क्यूब का यूज़ किया गया है जिसकी वैल्यू होती है -i, एंड आयोटा स्क्वायर का भी यूज़ किया गया है -1 वैल्यू जिसकी होती है। फिर भी सिंप्लीफाई ना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्रेस करके आपको शो करा देंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।